नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज जानेंगे उन विशेष शक्तियों और दिव्य सिद्धियों के बारे में जो माँ काली की निरंतर सेवा, उनके मंत्र जप ध्यान से एक साधक को प्राप्त होती है। जब आप किसी भी शक्ति से जुड़ते हैं, उसके निमित्त मंत्र जाप साधनाएं आदि करते हैं, तो वो शक्ति आपकी सेवा और समर्पण से तृप्त होती है, प्रसन्न होती है, कुछ न कुछ अलौकिक क्षमताएं अपने भक्तों और साधकों को प्रदान करती हैं। इसी प्रकार माँ काली भी अपने भक्तों और साधकों की सेवा से प्रसन्न होकर कुछ अनमोल वरदान उन्हें प्रदान करती हैं। और ऐसा नहीं है कि साधक की मनोकामना होने पर ही माँ उन्हें ये सब कुछ देती है। कई बार माँ के समर्पित भक्त जो बिना किसी इच्छा या मनोकामना के माँ की सेवा बहुत समय से करते आए हैं, तो उन्हें भी माँ प्रसन्न होकर कुछ न कुछ अमूल्य तत्व, कुछ न कुछ अमूल्य ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश कराती हैं और तब साधक साधारण से असाधारण बन जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ शक्तियों और सिद्धियों के बारे में बात करेंगे जो माँ अपने भक्तों, अपने साधकों को प्रदान करती है। और जिसमें सबसे पहला है कि ऐसे साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ये सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। देखिए माँ मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ का एक नाम इसीलिए मूलाधार वासिनी भी है, कुंडलिनी शक्ति भी उन्हें कहा गया है। और माँ काली के निरंतर मंत्र जप से ये माँ की जो ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र पर जागृत हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में सुप्तावस्था में रहती है और जब ये सक्रिय हो जाती है, ऊपर की ओर उठने लगती है, तो बहुत सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ एक साधक को प्राप्त हो जाती हैं। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसके लिए संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं। ऐसे साधक को बहुत सी रहस्यमयी विद्याओं का और दैवीय अनुभूतियों का आभास होने लगता है। देवी देवताओं के दर्शन ध्यान में होने लगते हैं। पूरा शरीर एक नवीन ऊर्जा से भर जाता है। साधक के कार्य आसानी से बनने लगते हैं। एक समय में कई कार्य करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में आ जाती है। दूसरी सिद्धि जो माँ की निरंतर सेवा मंत्र जप से एक साधक को प्राप्त होती है कि आभास करने की क्षमता ऐसे साधक की बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मांड में फैली हुई विभिन्न ऊर्जाओं और शक्तियों से उसका संबंध जुड़ जाता है। यदि सामने कोई व्यक्ति है तो उसकी एनर्जी का स्वरूप क्या है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट या फ्यूचर में, भविष्य में उसके संग कुछ विशेष होने वाला है, ये सब बातें सहज ही साधक के अंदर, उसके मनोमस्तिष्क में प्रकट होने लगती हैं। सामने वाले के विचार और भावनाओं को सहज रूप में ऐसा साधक महसूस करता है। किस व्यक्ति की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता चल जाता है। यदि आसपास किसी नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है या ऐसी कोई जगह जहां पर नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, इन सब बातों को एक साधक, माँ काली का साधक स्पष्ट रूप से देख सकता है। और जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है, चूंकि भौतिक रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मांड में ऊर्जा रूप में फैली हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, वाइब्रेशंस के रूप में होती हैं। माँ के निरंतर चिंतन, ध्यान, मंत्र जप से साधक की स्वयं की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। ब्रह्मांड में फैली हुई इन इन्फॉर्मेशंस को वो ग्रहण कर पाता है, कैप्चर कर पाता है और बहुत तीव्रता से माँ के भक्तों और साधकों के अंदर ये परिवर्तन होते हैं। तीव्रता से इसलिए क्योंकि एक तो माँ बहुत जल्द अपने भक्तों पर, साधकों पर प्रसन्न होती हैं और माँ की स्वयं की ऊर्जा भी तीव्र है, तो बहुत तेजी से आध्यात्मिक उन्नति साधक की होती है। तीसरी सिद्धि और शक्ति जो माँ के साधक को प्राप्त होती है कि उसकी हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। माँ की ऊर्जा से जुड़कर साधक के जितने भी नकारात्मक तत्व हैं, नकारात्मक ऊर्जा है स्वयं के अंदर, वो समाप्त हो जाती है। पॉजिटिव दृष्टिकोण होने लगता है और आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेजी से होती है। इस कारण हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में यदि किसी के लिए ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है, किसी को हील करता है, तो उस व्यक्ति पर तुरंत प्रभाव होता है। जो आप सोचते हो वो बहुत जल्द पूरा हो जाता है। माँ की ऊर्जा बहुत ही आनंदमयी है। माँ विकारों का नाश करने वाली देवी है। कितने ही असुरों का नाश माने किया है और हमारे अंदर जो असुर बैठे हैं, किसी न किसी रूप में छुपे हुए होते हैं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब का भी नाश माँ करती है अगर हम गहराई से माँ की ऊर्जा से जुड़ते हैं। और ऐसे में साधक का विजन पावर बहुत बढ़ जाता है। देव सदृश ऐसा व्यक्ति हो जाता है। चौथी शक्ति जो माँ के साधकों को माँ प्रदान करती है कि वाक सिद्धि प्राप्त होती है। बोला हुआ सत्य हो जाता है। इसीलिए माँ के साधक को
अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए। माँ की कृपा से साधकों की वाणी में अद्भुत शक्ति का समावेश हो जाता है। किसी को यदि आशीर्वाद दे दिया तो वो भी फलित होता है। किसी के लिए यदि कुछ गलत कर दिया, गलत बोल दिया तो वो भी फलित हो जाता है। बहुत प्रचंड शक्ति, बहुत प्रचंड ऊर्जा होती है माँ के मंत्रों में। इसीलिए माँ के साधकों को, भक्तों को हमेशा बहुत सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। वाक शक्ति के साथ साथ विचारों का जो सोचा हुआ है उनका प्रभाव भी बहुत बढ़ जाता है, और जो सोचा हुआ है बहुत जल्द वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि किसी विशेष विचार को आप बार बार मन में दोहराते हैं या बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो वो सत्य हो जाता है। इसीलिए हमेशा ऐसे व्यक्ति को जो माँ की ऊर्जा से जुड़ा है उसे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कुछ अनचाहा हो रहा है तो भी नकारात्मक भाव मन में नहीं लाने हैं, माँ पर विश्वास रखना है। तो इस प्रकार ये शक्ति माँ के साधकों को प्राप्त होती है कि विचारों की पावर बहुत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे लगातार फिजिकल एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से शारीरिक क्षमता एक व्यक्ति की बढ़ जाती है, मसल्स बिल्टअप हो जाती हैं। और यहाँ साधकों को सावधानी रखने की भी आवश्यकता होती है। जब उन्हें यह आभास होता है अपनी वाक सिद्धि का, वाक शक्ति का, तो इसका दुरुपयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। माँ ने तो उन्हें यह अद्भुत शक्ति, सिद्धि प्रदान कर दी है, उन्हें स्वयं भी अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। इन शक्तियों का दुरुपयोग किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से यदि किया जाता है, किसी के लिए गलत सोचना, किसी को बद्दुआ देना, किसी की हानि हो गई है उसके नुकसान से खुश होना, ये सब बातें अगर एक साधक के अंदर इस तरह का अहंकार भाव आता है तो आगे चलकर दुष्परिणाम होते हैं। तो चाहे आपका कोई शत्रु भी है, उसके लिए भी बुरे भाव, बुरी सोच मन में नहीं लानी है। सिर्फ माँ से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करनी है। यदि कोई आपको हानि कर रहा है तो वो माँ स्वयं देखेगी, उसको किस प्रकार दंड देना है ये माँ की जिम्मेदारी है। अगली शक्ति जो साधकों को प्राप्त होती है कि माँ की योगिनियाँ और गण माँ के भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं। चाहे माँ के भक्त और साधक इसका अनुभव करें ना करें, ये सत्य है कि माँ की निरंतर सेवा करने वाले साधकों को, भक्तों को माँ के गण और उनकी योगिनियाँ प्राप्त होते हैं, जो हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से उनकी रक्षा करते हैं। उनके कई कार्य जो असंभव दिखाई पड़ते हैं आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी सहायता कर रही हो। और ये अदृश्य शक्ति माँ की विभिन्न शक्तियों के स्वरूप हैं, जो साधक की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हर प्रकार की बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार की शक्तियाँ और सिद्धियाँ माँ काली अपने भक्तों पर जब प्रसन्न होती हैं, उनके निरंतर साधना से, उनके अटूट विश्वास से, अटूट भक्ति से, तो अवश्य इनमें से कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई शक्ति माँ अपने साधकों के अंदर, भक्तों के अंदर प्रविष्ट करवाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।